हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा चल रहा है एक तरफ से उत्तराखंड की हिस्ट्री और एक तरफ से चल रहा है जनजातियां। जनजातियां में थारू, जौनसारी और बोक्सा में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे हम भूटिया जनजाति। लगभग 2 वीडियो जो है भूटिया जनजाति की भी बन जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उसके बाद लास्ट रह जाता है राजी। राजी छोटी सी जनजाति है, जनसंख्या ही कम है, तो एक दिन में हमारा हो जाएगा। जैसे ही जनजाति कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक इसका एमसीक्यू करा दूंगी, जैसे कि मैं कराती ही हूँ, जिसमें कुछ पीवाईक्यू होंगे और कुछ मैं खुद बनाऊंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं फिर आज की कहानी। ये है हमारे एंशियंट वॉरियर्स ऑफ गढ़वाल, पुरिया नैथानी। इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। और इनके उसमें एक कहावत चलती है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गढ़वाल का जजिया कर माफ करवा दिया था औरंगजेब से, है ना। तो दिल्ली जब ये पहुंचे, गढ़वाल के राजा ने इनको दिल्ली भेज दिया औरंगजेब से मिलने के लिए। औरंगजेब ने, आपको पता है, एक कर लगाया था जजिया कर, जो हिंदुओं पर लगता था। तो गढ़वाल के लोग, गढ़वाल क्या पूरे भारत के लोग इसको देने में असमर्थ थे। और सभी राजाओं ने अपने अपने सेनापति को कहाँ भेज दिया था, अंग्रेज औरंगजेब के पास भेज दिया था कि वो जाकर के औरंगजेब से बात करें इस बारे में। पुरिया नैथानी बड़े समझदार थे, निर्भीक थे। कहा जाता है कि 7 साल की ही उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था, पूरे ज्योतिष, हिंदी, गणित, शास्त्र और सब कुछ के ये ज्ञाता बन गए थे। पौड़ी के रहने वाले थे, यानी कि पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। और इनको गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये जब औरंगजेब के पास पहुंचे तो चांदी के बर्तनों में इनको खाना दिया गया था। इन्होंने बर्तन में खाना खाकर उस बर्तन को फेंक दिया। तो यह बात औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, जब गढ़वाल इतना गरीब है तो आप बर्तनों में खाना खा करके फेंक क्यों देते हो। तो पुरिया नैथानी का जवाब था कि हमारे यहाँ मालो और सालो नामक 2 भाई हैं, जो हमेशा हर दिन क्या है, पूरे गढ़वाल के लिए क्या कर लेते हैं, बर्तन बना देते हैं। तो औरंगजेब बड़ा हैरान हुआ और उसने बड़े हैरानी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 भाई मिलकर हर दिन जो है गढ़वाल, पूरे गढ़वाल के लिए बर्तन बनाए। तब इनका जवाब था कि हम इतने गरीब हैं। बोलने, इनके कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ क्या है, मालू और सालू कोई 2 भाई नहीं है, बल्कि एक पेड़ है और खूब इसके पत्ते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर दिन इनसे, उस पेड़ से पत्ते लाकर उनके बर्तन बनाते हैं और उनमें खाना खाते हैं। इसलिए हमने इन बर्तनों, मैंने सोचा कि ये भी उसी से बने होंगे, इसलिए मैंने फेंक दिया। कहा जाता है कि इसके बाद औरंगजेब ने गढ़वाल का जजिया कर माफ कर दिया था, है ना। तो ये एक बात हो गई। ऐसे ही मतलब इतना निर्भीकता के साथ, वो भी औरंगजेब, औरंगजेब ने तो अपने ही बेटे को क्या कर दिया था, मरवा दिया था, है ना। हाथ पैर बांध दिए और गरम सरिया उसके कानों में, आंखों में डाल दी थी। औरंगजेब इतना क्रूर था, सबसे क्रूर शासक भी औरंगजेब को कहा जाता है इतिहास में ना। तो ये थे, इनको इसीलिए इनको क्या है, गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है तो ये आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है इनको। क्या है, गढ़वाल का चाणक्य, क्वेश्चन आता है गढ़वाल का चाणक्य। ठीक, तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे, अभी तो जनजाति पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में फिर जिक्र आएगा, तब देखेंगे, है ना। चलिए फिर आ जाते हैं अपनी कहानी पर और ले लेते हैं अपना बोर्ड और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे जनजाति, है ना। हम पढ़ रहे थे क्या, जनजाति। और जनजाति में हमारा क्या चल रहा था, कौन सी आज पढ़नी है हमको, चौथी जनजाति जो है आपकी क्या है, भूटिया। भूटिया, है ना। हालांकि भूटिया के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको पहले भी, जिनको भूटिया या भूटांतिक कहा जाता है, मैं आपको थोड़ा बहुत पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। अगर बोलेगा तो पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति मैंने आपको बताया था थारू हो जाएगी। दूसरे नंबर की कौन हो जाएगी, जौनसारी। तीसरे नंबर की कौन है, हमने पढ़ा था बोक्सा। तीसरे नंबर की क्या है, बोक्सा। और चौथे नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, भूटिया, है ना, भूटिया। लेकिन अगर हिमालयी बोलेगा कि हिमालय की सबसे बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है, किसकी, हिमालय की, तब ये पहली हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिमालय की बिगेस्ट है ना। तो अगर हिमालय की पूछेगा पर्टिकुलर, तब आपकी क्या हो जाएगी, भूटिया फर्स्ट नंबर की। लेकिन अगर इस सीक्वेंस से पूछेगा कि मतलब उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी कैसे पता लगा, जनसंख्या के आधार पे, है ना। तो ये एक बात हो गई। अरे यार सारा कट गया, खैर कोई बात नहीं। अब समझते हैं कि क्या है। देखिए कितनी है इनकी जनसंख्या, अगर हम इनकी जनसंख्या देखेंगे, टोटल कितनी है, किसकी, भूटिया
है ना। तो भोटिया की देख लेते हैं कितनी है, भोटिया, है ना। तो इसके साथ यही दिक्कत है, किसकी, भोटिया, भोटिया हम देख रहे हैं, है ना। तो जनसंख्या अगर हम देखेंगे भोटिया की कितनी है, 39,106, 39,106, ये क्या है, भोटिया, मतलब जनसंख्या है इनकी, भोटिया जनजाति की टोटल इस टाइम पे। अब आप समझो, भोटिया उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ रहते हैं, देखो ये रहते हैं उत्तरकाशी में, है ना, उत्तरकाशी, ये रहते हैं चमोली, और ये रहते हैं पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। क्यों हम इनको ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग एरिया, जैसे हमने पढ़ा थारू उधम सिंह नगर में रहते हैं, बोक्सा भी उधम सिंह नगर में ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना, मिलेंगे क्या, रहते हैं। और नैनीताल के कुछ कुछ वाले एरिया में, जौनसारी आप देखोगे तो इधर जौनसार, बाबर वाला, देहरादून की चकराता तहसील त्यूनी, ये सब क्या है, जौनसारी है। तो अलग अलग एरिया में ये लोग रहते हैं, है ना। मेहर बोक्सा जो है वो देहरादून में रहते थे, क्वेश्चन भी आया है। तो अब देखते हैं कि हम उत्तरकाशी में जो मतलब जो कौन रहते हैं, अगर हम देखेंगे इन तीनों को मिला करके, मतलब जो उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़, मेनली जो है वो यही पाए जाते हैं। 291 गांव है इनके टोटल, 291 गांव में ये निवास करती है। तो जनसंख्या इनकी कितनी है, सॉरी, जनसंख्या है इनकी 39,106, है ना। और गांव कितने हैं, 291 गांव में ये रहते हैं। अब समझते हैं आगे कि क्या है। देखिए, उत्तरकाशी के जो मतलब वो है, वो कहाँ रहते हैं, तो ये है जादूंग, जाड़ गंगा नदी घाटी में रहने वाले, जाड़ गंगा नदी घाटी के आसपास ही रहते हैं, नदी घाटी के आसपास, है ना। और अगर गांव बोलेगा तो जादूंग, गांव बोलेगा तो उत्तरकाशी में कहा, जादूंग में कहा जाएगा। और इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको जाड़ कहा जाता है, जो उत्तरकाशी में रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो उत्तरकाशी में कहा रहता है, जाड़ गंगा नदी घाटी के आसपास। और या तो बोलेगा जादूंग गांव, गांव पूछेगा तो जादूंग गांव आपका हो जाएगा, वहां पर ये रहते हैं। चमोली में मैंने आपको बोला था, चमोली में अलग अलग जगह रहते हैं, नीति और माणा क्षेत्र स्पेशली। तो देख लेते हैं, नीति प्लस माणा क्षेत्र, है ना, माणा क्षेत्र। और मैंने आपको बताया था कि इनको क्या कहा जाता है, मारछा और तोलछा। चमोली में क्या कहा जाता है, मारछा प्लस तोलछा, है ना। और आप अगर देखोगे कि पिथौरागढ़ में क्या, कहाँ रहते हैं ये, तो जोहार क्षेत्र प्लस धारचूला क्षेत्र में रहते हैं पिथौरागढ़ में। कहाँ, जोहार क्षेत्र प्लस धारचूला, है ना, धारचूला में, धारचूला क्षेत्र में ये कहाँ रहते हैं, यहाँ। और इनको क्या कहा जाता है, पिथौरागढ़ वालों को रण। ये एक बात हो गई, है ना। जोहार क्षेत्र को, एक पॉइंट मुझे आया, जोहार क्षेत्र को मुनस्यारी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना, मुनस्यारी का प्रवेश द्वार, बहुत सुंदर जगह है मुनस्यारी का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, है ना। तो ये एक पॉइंट है, मतलब ये PYQ है। अगर आपको यहाँ तक दिख रहा हो, देखो मैं एक बार कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मुनस्यारी का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोहार क्षेत्र को, इनको रण कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। रण या शौका, रण या शौका भी इनको कहा जाता है ना, किसको, पिथौरागढ़ वाले जो भोटिया होते हैं उनको। अब ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। और इस जनजाति को, जो JNK है उसमें इसको भोटा कहा जाता है ना। HP में इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल में भोट कहा जाता है इनको, वहां वहां भी होती है, ऐसे थोड़ी इस केवल उत्तराखंड में ही भोटिया लोग होते हैं, सब जगह होते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले जो भोटिया होते हैं उनको भोटा कहा जाता है, HP वाले को भोट, और UK वालों को, ये तो आपको पता ही है, भोटिया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमसे ही अगल बगल वाले हैं। भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर बोलेगा, सबसे पहले प्रयोग किया था भोटिया शब्द का, सबसे पहले प्रयोग किया था, पहले नहीं, पहले, है ना। तो सबसे पहले प्रयोग किया था, सबसे पहले वो किया था आपका किसने, एटकिंसन ने, है ना, पहले एटकिंसन। और आप बताना ये वही एटकिंसन साहब है जिन्होंने क्या है,
उत्तराखंड के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो इसी ने नहीं, इन्होंने किया था, सॉरी, सबसे पहले एटकिंसन ने ही क्या किया था, भोटिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, एटकिंसन ने किया। मुख्यतः ये हिमालय में रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, हिमालय की सबसे बिगेस्ट ट्राइब है, अगर हिमालय की पूछेगा तो सबसे बिगेस्ट ट्राइब हो जाएगी, है ना। वैसे अगर पूरे उत्तराखंड की जनजाति के हिसाब से पूछेगा तो फिर आपका चौथे नंबर का हो जाएगा, ये एक बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया, अब इनको थोड़ा और ब्रीफ कर लेते हैं, समझते हैं कहानी क्या क्या है ना। तो देखिए, जो उत्तरकाशी में है ना, जो उत्तरकाशी में है, पहले इनका उत्पत्ति और निवास देखते हैं, पहले उत्पत्ति और निवास, है ना। होप कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उत्पत्ति और भाई कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ इनका निवास स्थान है, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अगर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, कि उत्तराखंड की क्या है, सबसे शिक्षित जनजाति है, उत्तराखंड की सबसे शिक्षित जनजाति, ठीक है, सबसे शिक्षित जनजाति है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन, जल्दी बताओ, आसपास जो है उनको पकड़ पकड़ के हिला के बोलो, आपको पता है कि उत्तराखंड की सबसे बिगेस्ट, मतलब सॉरी, सबसे साक्षर जनजाति कौन है, ये है आपकी भोटिया, है ना। ये एक बात होगी। माँ हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी यही है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। महा हिमालय की सबसे, है ना, माँ हिमालय की सबसे साक्षर वाली, सबसे साक्षरता है जनसंख्या वाली, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वही हो गया सबसे जनसंख्या वाली, क्योंकि अगर सिर्फ हिमालय की पूछ रहा है तो आपके पास फिर भोटिया ही आ जाती है ना। लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बोल देगा कि माँ हिमालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन हो जाएगी आपकी, यही हो जाएगी, कौन, भोटिया, है ना। तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, बिगेस्ट ट्राइब पूछे हिमालय की या माँ हिमालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बोलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, भोटिया ही हो जाएगा। या किरात वंशीय है ना, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, किरात वंशीय ये अपने आप को मानते हैं और अर्ध घुमंतु है ना, किरात वंशीय है। और दूसरा क्या है, अर्ध घुमंतु जनजाति है, अर्ध घुमंतु, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अर्ध घुमंतु क्या है, ये जनजाति है, कौन, और ये खुद को खस राजपूत कहते हैं, खुद को ये क्या कहते हैं, खुद को खस राजपूत क्या बोलते हैं, खस राजपूत ये कहते हैं खुद को, कौन, भोटिया। जस्ट अ वेट, ठीक है, तो खुद को क्या बोलते हैं, ये खस राजपूत बोलते हैं, सॉरी। अच्छा, यहाँ तक की बात कहानी आपको समझ आ गई होगी, उत्पत्ति और निवास के बारे में हम इनके पढ़े थे। अब आगे देखते हैं, जोहार के भोटिया को शौका कहते हैं, थोड़ा और कचाइन करते हैं, क्योंकि कचाइन से ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ में भी ये हो जाते हैं, मतलब ये निवास करते हैं, ये पिथौरागढ़ में भी क्या है, पिथौरागढ़, वहां पर भी क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। तो पिथौरागढ़ में हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ, जोहार क्षेत्र, ऐसे पढ़ा था, जोहार क्षेत्र, और कहाँ, और धारचूला क्षेत्र, यही पढ़ा था ना, धारचूला क्षेत्र में भी ये रहते हैं। तो जो जोहार क्षेत्र के भोटिया है, उनको क्या कहा जाता है, शौका कहा जाता है, ठीक है, शौका कहा जाता है। तो जो जोहार क्षेत्र के होंगे उनको शौका, क्योंकि हमने पढ़ा था पिथौरागढ़ में शौका भी कहा जाता है और रड भी कहा जाता है, और जो धारचूला वाला क्षेत्र है उसमें इनको कहा जाता है रंग, है ना। कहीं कहीं ऐसे मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे रड मिलेगा आपको, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो जोहार क्षेत्र वालों को शौका मान लो, और कचाइन उसको करना हो और लड़ झगड़ करके एग्जामिनर आया हो तो कचाइन आपसे कर सकता है और पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जोहार क्षेत्र वाला, क्योंकि ये तो हमने सब रटे हुए कि पिथौरागढ़ में भोटियों को क्या बोला जाता है, शौका और रण बोला जाता है। लेकिन मान लो ऐसे पूछा गया कि क्योंकि पिथौरागढ़ के भी दो एरिया में है, जोहार क्षेत्र में भी, और इसी जोहार क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मुंशियारी का प्रवेश द्वार। तो ये आया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखू मैं कहाँ से, है ना, ये लिखने देगा तब, मुंशियारी का प्रवेश द्वार, तो आप बस मैं मुंह से ही बोल रही हूँ, प्रवेश द्वार,
है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंशियारी का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। किसको? जोहार क्षेत्र को। तो जोहार क्षेत्र वालों को शौका कहा जाता है। देखो इसमें भी 2 ऊपर मात्रा है, इसमें भी 2 ऊपर मात्रा है, याद रखने के लिए। और धारचूला वाला क्या होगा? धार कहाँ होगी, है ना, जहां रंग होगा, है ना। ऐसे करके कुछ भी याद रख सकते हो, ये एक बात हो गई। दूसरा देखते हैं, चमोली के तोलछा मारछा को रोंगपा कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था, एक तो ये कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में तो है ही है, दूसरा ये क्या कहाँ होते हैं, चमोली में पढ़ा था, चमोली। तो चमोली में भी इनको हमने पढ़ा था, मारछा और तोलछा होते हैं ना। चमोली में क्या क्या होता है, मारछा और प्लस तोलछा, तोलछा होते हैं, है ना। तो जो मारछा और तोलछा होते हैं, इनको क्या कहा है, चमोली के, अगर दोनों को हम देखेंगे, है ना, अलग अलग तो ठीक है, तो इन पर रोंगपा कहा जाता है। ये भी पता नहीं, शायद आया क्वेश्चन है, रोंगपा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है, रोंगपा। रो के, गौ के ऊपर बिंदी आएगी, इसके ऊपर नहीं आएगी। हाँ, रोंगपा, रोंगपा, ठीक है, रोंगपा कहा जाता है। चमोली में जो मारछा और तोलछा है, उनका एक ही नाम अगर हम देखेंगे, रोंगपा हो जाएगा। अगर अलग अलग क्षेत्र बोलेगा तो ये। अब उसमें देखेंगे और क्या है, नीति घाटी में रहने वाले रोंगपा कहा जाता है, मतलब इन्हीं को रोंगपा भी कहा जाता है, ऐसे समझो। और जो नीति घाटी, अब हमने पढ़ा था ना, नीति और माणा में स्पेशली रहते हैं, नीति क्षेत्र और माणा में, नीति क्षेत्र में रहते हैं और माणा क्षेत्र में रहते हैं, माणा क्षेत्र में रहते हैं ना। तो देखिए, जो नीति क्षेत्र में रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, नीरी रोंगपा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नीरी रोंगपा। यहाँ तक दिख रहा है, दिखना चाहिए वैसे। नीरी रोंगपा जो नीति क्षेत्र में रहते हैं, कचाइन है ये थोड़ा सा, बट आपको क्या करें, याद रखना पड़ेगा। और जो माणा में रहते हैं, इनको दूनी रोंगपा बोलते हैं, है ना, दूनी रोंगपा, रोंगपा। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है, दूनी रोंगपा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो चमोली में हमने पढ़ा था, जो मारछा और तोलछा वो कहा जाता है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उनको रोंगपा कहा जाता है। तो जो नीति क्षेत्र में रहते हैं उन्हें नीरी रोंगपा, और जो माणा क्षेत्र में रहते हैं उन्हें डूंगी रोंगपा, है ना। तो ये एक बात हो गई। अब आगे देखते हैं और क्या है इनमें। मारछा जनजाति का मूल, अब हम देखेंगे जो मारछा जनजाति है, यहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो जो देखिए, जो मारछा वो है, मतलब जो मारछा जनजाति है, सॉरी जो है, मतलब जो मारछा भूटिया है, इनके गांव कहाँ कहाँ से हैं, चमोली में। मारछा जनजाति के मूल गांव कहाँ कहाँ हैं, तो ये हमने पढ़ा भी था, कहाँ कहाँ हो जाएगा, मारछा का हमने पढ़ा था, माणा है ना, गमसाली है, ये इनके मुख्य गांव है, ठीक है। जो माणा, सॉरी जो कौन है आपके, मारछा है, कौन कौन से हो जाएंगे, माणा हो गया, गमसाली हो गया, और नीति और बम्पा, है ना, नीति और बम्पा, नीति और बम्पा, ये गांव के नाम है, ये जो रहते हैं, है ना। तो जो मारछा जनजाति के मूल गांव हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं आपके, नीति घाटी में रहने वाले को नीरी रोंगपा, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा, है ना। और जो जो मतलब ये 4 गांव में ये रहते हैं। और जो तोलछा है, ये तोलछा वाले जो है, इनका निवास स्थान कहाँ का है, इनका है मलारी, है ना, मलारी है, लाता है ना, जहाँ वो थी कौन, चिपको मूवमेंट से रैणी गांव हो गया, ये आपको देखना है। यहाँ यहाँ क्या रहते हैं, कोसा, कैलाशपुर, कोसा, कैलाशपुर, ये मेन है, यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कहानी की मैं बोलना क्या चाह, एक अगर लिख गया तो फर्क किया, बहुत कचाइन हो गया है, हटा लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो पिथौरागढ़ में है, सीधा सा जो पिथौरागढ़ में जो भोटिया जनजाति है, वो धारचूला और जोहारी क्षेत्र में, तो जो जोहारी क्षेत्र में है उनको शौका कहा जाता है, जो किसमें, धारचूला क्षेत्र में है उनको रड़ कहा जाता है। यही बात हो गई। चमोली में भी
तोलछा और मारछा पाए जाते हैं। तो जो तोलछा थे, है ना, उनका गांव क्या है, उनका गांव ही है मलारी हो गया आपका, रैणी हो गया आपका, ये सब गांव उनके हैं। घमसाली हो गया, बंपा हो गया, ये सारे के सारे गांव किसके हैं, तोलछा के, सॉरी मारछा के हो जाएंगे, है ना। ये एक बात हो गई। आगे देखते हैं इनका आवास क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये रहते हैं आवास। ठीक है, तो आवास तो थोड़ा सा शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आवास क्या है। ग्रीष्मकालीन आवास इनका हो जाता है, इसको मैत कहते हैं, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो है उसको क्या कहा जाता है, मैत, मैत कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन को क्या कहा जाता है, मैत आवास को। ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं, मैत कहते हैं। और जो शीतकालीन आवास है ना, शीतकालीन आवास है, आवास, शीतकालीन आवास को ये क्या बोलते हैं, आई थिंक ये PYQ है, आया क्वेश्चन भी है। तो शीतकालीन आवास को ये क्या बोलते हैं, गुंडा या मुंसा, ना, वो गुंडा नहीं लड़ाई वाला, गुंडा या मुंसा, जो आते आते हैं एक दो चोटें मारो मर जाते हैं, वो वाले गुंडे नहीं मूवी के, मतलब इनके आवास स्थान को बोलते हैं ना। ऋतु प्रवास वाली जनजाति है, मैंने अभी आपको बोला था ऋतु प्रवास वाली, है ना। ऋतु प्रवास मतलब, ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु के अनुसार अपने स्थान बदलती है। तो ये एक बात हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें भाषा देखते हैं इनकी क्या है ना। तो भाषा देखते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। देखो भाषा है इनकी टोटल, ये 6 बोली बोलते हैं भाषा। ठीक है, टोटल क्या बोलते हैं, ये 6 बोली ही बोलते हैं, 6 बोलियां। और अगर एग्जैक्ट भाषा देखेंगे हम तो तिब्बती वर्मा भाषा ये बोलते हैं, तिब्बती वर्मी भाषा, है ना, तिब्बती वर्मी भाषा ये बोलते हैं भाषा। और अगर बोलियां देखेंगे तो कितनी, टोटल ये 6 बोलियां बोलते हैं, 6 बोलियां बोलते हैं, है ना। ये एक बात हो गई, आपको ध्यान रखना है, 6 बोलियां। जाट जनजाति रोम्बा भाषा बोलती है। तो आपको पता ही है जाट कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरकाशी में, है ना। तो उत्तरकाशी में, तो ये आया क्वेश्चन है उत्तरकाशी में। और ये रोम्बा भाषा बोलती है, रोम्बा। ठीक है, रोम्बा, ये PYQ भी है, आपको ध्यान रखना है, रोम्बा। तो बोलेगा कि कौन सी भोटिया जनजाति जो है वो बोलती है क्या, रोम्बा भाषा बोलती है। आपको बोल दिया शौका हो गया, रण हो गया, तोलछा मारछा हो गया, जार दे दिया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बोलते हैं। उच्च घाटियों में रहने वाले जार गंगाड़ी बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो जितने ऊंचे उच्च उच्च घाटियों में रहने वाले जो है तो गंगाड़ी बोलते हैं, उच्च घाटियों में रहने वाले गंगाड़ी बोलते हैं, गंगाड़ी बोलते हैं ना, गंगाड़ी मतलब गढ़वाली थोड़ी बहुत मिक्स, है ना। तो उच्च घाटियों में रहने वाले क्या बोलते हैं, गंगाड़ी जो है वो एक भाषा है, गंगाड़ी मतलब लोकल लैंग्वेज, और थोड़ी बहुत इनकी अपनी मिक्स हो जाता है ना। तो ये एक बात होगी। विशेषता देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। विशेषता तो इनकी अगर देखेंगे तो हम वैसे क्या हो जाते हैं, ये क्या होती है, तिब्बती और मंगोलियन जनजाति, यहीं पे लिख लेते हैं विशेषता। तो ये तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप है ना। तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप है, किस किस का, यही लिख लेते हैं, तिब्बती और मंगोलियन जाति का प्लस मंगोलियन, है ना, प्लस मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप है, मंगोलियन, मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप, जाति का मिश्रित रूप, है ना, मिश्रित रूप है ये। कौन विशेषता, मतलब जोहारियों के अलावा शेष भोटिया समुदाय का साल में 1-2 बार क्या हो जाता है, निवास परिवर्तन होता है। तो जो सिर्फ जोहार वाले हैं, है ना, जोहार, इनको क्या कहा जाता था, अभी पढ़ा था, शौका, यानी कि जो शौका वो होंगे, है ना, शौका जो भोटिया है, उनके अलावा जितने भी सारे भोटिया हैं ये साल में क्या है, 2 बार निवास स्थान बदल देते हैं, साल में 2 बार निवास। अब पता नहीं ये है कि नहीं है, और पता ये ना, तो ये जोहार वाले अकेले हैं जो अपना निवास स्थान नहीं बदलते हैं। बाकी जो बाकी सारे हैं ये बताना, मतलब अभी भी है या नहीं है, साल में 2 बार निवास स्थान ये बदल देते हैं अपना, है ना। समुदाय का साल में 2 बार निवास परिवर्तन होता है, शेष समुदाय का। तो शेष जितने भी रह जाते हैं, चाहे वो चमोली के हो, चाहे वो उत्तरकाशी के हो, चाहे यहीं के धारचूला क्षेत्र के हों, जिनको रण कहा जाता है, बस यही नहीं बदलती है, शौका,
ये इनका परमानेंट निवास स्थान होता है ना। आगे देखते हैं, पशुपालक व भ्रमण जाति है, तो ये तो पता ही है, पशुपालक कॉमन सी चीज है, पशुपालक और भ्रमण जाति क्या है, भ्रमणकारी, भ्रमणकारी जाति है ना, भ्रमणकारी जाति है ये। तो ये तो आपको खैर पता ही होगा, कॉमन सा फैक्ट हो जाता है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि भाई इनका मुख्य खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो दूसरी स्लाइड ले लेते हैं जल्दी से। खाद्य पदार्थ देख लेते हैं इनका क्या होता है ना। खाद्य पदार्थ देखिए, खाद्य पदार्थ तो ये क्या करते हैं, इनका खाद्य पदार्थ होता है एक, है ना, खाद्य पदार्थ होता है इनका क्या, जा, ठीक है। मुख्य पेय पदार्थ है इनका, मतलब खाद्य में तो देखेंगे, खाद्य में भी जो पेय है वो क्या है, जा होता है, आधा जौ या, है ना। अब जा किस किस से बनता है, यह चाय की पत्ती, है ना, और वृक्ष की छाल, और चाय की पत्ती और वृक्ष की छाल निकाल करके ये उबालते हैं इसको, और फिर इससे बनाते हैं, है ना, एक टाइप का जो होता है वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन और नमक से बनाते हैं। तो क्या होता होगा पता नहीं। तो ये क्या करते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, और वृक्ष की छाल लेते हैं, दूध, मक्खन और नमक। अब किस तरीके से बनाते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, अगर कोई इस जनजाति से बिलोंग करता है वो बनाते हैं तो आप बताना इसको कैसे बनाते हैं, और क्या है ये, मतलब कैसे पीते हैं, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है या इमीडिएट बना करके पीना होता है, जो भी है आप बताना। तो इसको क्या कहा जाता है, जा। किस किस से बनता है ये, दूध, मक्खन, है ना, और चाय पत्ती, चाय पत्ती, एक वृक्ष की छाल होती होगी कोई, है ना, वृक्ष की छाल, और नमक, नमक, इससे जो है ये बनता है कौन, जा। इससे क्या बनता है, जा। ये मुख्य पेय पदार्थ है इनका, इससे ये बनाते बनाते हैं। शराब को, है ना, शराब तो हर जगह ही है, कॉमन हो गया अभी तो, बिना शराब के तो कोई कार्य भाव भी नहीं होता है। दुख में शराब, सुख में शराब, है ना, खुशी में शराब, गम में शराब, शराब ही शराब। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के मतलब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और उसने बहुत बेहतर तरीके से उसे संपन्न किया, लेकिन शराब नहीं मिली, तो बोलेंगे अरे नहीं, अच्छा नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी जनजाति में बहुत ज्यादा है कि भाई हाँ, हम भोटिया की बात करें तो भोटिया में नहीं। आप देखो आज के टाइम पर बिना शराब के तो कोई काम ही नहीं चलता, और शराब अगर बेहतरीन है, खूब पेटियां पिलाई हुई है, खूब शराब पिला दी, तो अगले 10 साल तक याद रखेगा भाई, शादी करी या कोई कार्य किया तो उन्होंने क्या, मजा आ गया, है ना। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता है, और ठीक भी है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है सरकार को शराब से ही होता है, तो फिर ठीक है। तो शराब को ये लोग क्या बोलते हैं, छंग, ठीक है, शराब को ये लोग बोलते हैं छंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, छंग। और दूसरा है जिसका प्रयोग ये विशेष अवसरों पर करते हैं, तो सब जगह ही है ये, विशेष अवसर हो, नॉर्मल अवसर हो, बर्थडे हो, जन्मदिन हो आपका, शादी हो आपका, छल पूजना हो आपका, दुख हो, सुख हो, शराब सब चला। अभी तो जब जब किसी की डेथ होती है ना, तो उसमें जो वो होता है, महीने भर का कई लोग करते हैं, कई 6 महीने का करता है, 6 मासिक, कई वार्षिक करते हैं, उसमें भी शराब चल रही है ना। तो मुझे जो बेचारे मर गए उनकी आत्मा को क्या ही शांति मिलती होगी, है ना, क्योंकि वो नीचे देखते होंगे कि अशांत आत्माएं घूम रही हैं पी पा के मस्त। चलिए, खैर एक बात है, कोई भी चीज तब तक ठीक है जब तक वो आपकी इंजॉय के लिए, है ना। हैबिचुअल अगर आप हो गए हो, बहुत ज्यादा आदी हो गए हो, और फिर तो फिर बेकार है। थोड़ा बहुत ठीक है, इंजॉय के लिए कभी कभार चलता है, जो लोग पीते होंगे, है ना। ये एक बात हो गई। तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो शराब को छंग कहते हैं जिसका प्रयोग ये विशेष अवसरों पर करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। मुख्य पेय पदार्थ भी हमने पढ़ लिया किससे होता है। एक ये बनाते हैं पूली पतोड़ा, है ना, पूली पतोड़ा, तो हमारे यहाँ तो पतोड़ उसको बोलते हैं, है ना, पूली पतोड़ा, पतोड़ बोलते हैं उसे, अरबी पत्यूड़,
पत्यूड़ या पतोड़ कुछ भी, अरबी का पत्ता होता है ना बड़ा सा, उसको ला करके और उस पे फिर बेसन का ऐसे पूरा लेप लगा करके उसको काटते हैं रोल जैसा, ऐसे रेप मतलब ऐसे रैप करते हैं, फिर उसको बॉईल कर दिया, और बॉईल नहीं, उसको भाप में पकाता है शायद, फिर उसकी कटिंग करते हैं, छौंका मारते हैं और खा लेते हैं, है ना। और ये गरम गरम नहीं खाया जाता है, इसके गले में क्या बोलते हैं, कोंकलाण लगती है, मतलब गले में लगता है, खुजली होगी यहाँ, गरम गरम नहीं, इसको ठंडा खाते हैं। तो पूली पतोड़ा होता है इनके यहाँ, पूली पतोड़ा। ये ना क्या होता है, ये रोटी होती है टाइप की, गोसा नहीं, डोसा, ठीक है, डोसा टाइप की बड़ी सी रोटी बनाते हैं, इनकी फेवरेट है, बहुत बड़ी बनती होगी। पूली पतोड़ा, क्या क्या मिलाते होंगे, कुछ इस टाइप से रोटी है ये, गोल एक तरीके से, डोसा टाइप की पतली सी ऐसे, है ना। और ये बनाते हैं इसको क्या, पूली पतोड़ा और ये इनका लोकप्रिय भोजन है वे जो ये मतलब है, पूली पतोड़ा ये एक इनका क्या है, लोकप्रिय भोजन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लोकप्रिय भोजन है पूली पतोड़ा। रोटी की तरह होता है, गोल मतलब डोसे की तरह बनाते होंगे, पतला, कुछ आइटम डालते होंगे उसमें, फिर बनाते होंगे। ये एक बात हो गई, है ना। अब आ जाते हैं इनके परिधान पर। भात को, ये जो भात है, एक और चीज मुझे याद आई, भात, है ना। वैसे तो हिंदी में बोलते हैं चावल, दाल चावल, गढ़वाली में बोलते हैं दाल भात, और इनके यहाँ बोलते हैं दाल तो दाली, भात को बोलते हैं छारू, ठीक है। तो इनके यहाँ बोलते होंगे दाल और छारू बना हुआ है ना, दाल छारू क्या बना है आज, दाल और छारू बना हुआ है। चलिए, ये एक बात है। करेक्शन आप कर सकते हो, जो भी इस जनजाति से बिलोंग करते हैं, आप बताना कि जो जो चीजें हैं वो सही है या गलत है। एक बात हो गई, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि हम पर्टिकुलर जा करके छानबीन करके नहीं आए हैं, इसलिए हम एक बात बता रहे हैं, है ना। अब आते हैं परिधान पर। भाई पहनना भी तो है, कुछ वस्त्र वगैरह, परिधान। तो देखिए परिधान में क्या है इनका, जो परिधान है उसमें क्या क्या होगा इनको। पुरुष जो है, पहले पुरुष का ही देख लेते हैं। पुरुष, है ना, पुरुष एक रंगा पहनते हैं। रंगा क्या होता है ना, रंगा होता है घुटने तक का ऊनी कोट, तो रंगा बोलते हैं उसे, रंगा। रंगा क्या होता है, घुटने तक का ऊनी कोट होता है, घुटने तक का ऊनी कोट, है ना, लंबा सा, जिसको आजकल तो सिंपल सी बात है, हम जिसे लॉन्ग कोट बोल रहे हैं, घुटने तक का, पर ये ऊनी का होता है, घुटने का ऊनी कोट, है ना, ऊनी कोट, घुटने तक का, है ना, तक का ऊनी कोट, है ना। तो और स्त्री, यहाँ पर महिला लिख लेते हैं, महिला, महिला क्या, रंगा बोलते हैं उसको, हम तो बोलते हैं लॉन्ग कोट, ये बोलते हैं लंगा, रंगा, सॉरी रंगा, इसे कहा जाता है रंगा। गेंजू होता है, गेंजू, एक होता है गेंजू, गेंजू ये ऊनी पैजामा होता है ना, ऊनी पैजामा, जामा, ये आपको ध्यान रखना, ये मैं महिला क्यों लिखा, है ना। गेंजू होता है ऊनी पैजामा होता है, चूड़ीदार होता है ना, मतलब ये जो ऊनी पैजामा है ये और इसी को ऊनी पैजामा होता है, ये इसी को खगचस्सी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, खगचस्सी, बताना जो लोग सही है, खगचस्सी, है ना, खगचस्सी भी इसे कहा जाता है गेंजू को, जो ऊनी पैजामा होता है, चूड़ीदार होता है ये, है ना, ऊनी पैजामा होता है चूड़ीदार, खगचस्सी, हाँ ठीक है, इसको बोलेंगे। ये क्या होता है, चूड़ीदार होता है, चूड़ीदार समझ रहे हो, मतलब चिपका हुआ पतला सा, ठीक है। अब महिला देखते हैं, महिला क्या पहनती है, महिला, तो महिला पहनती है चू। अब हमारे यहाँ जो चू है, चू या चू या चयू होता है, चयू, 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 है ना, चयू। हमारे यहाँ चू जो है पेड़ पर लगता है, या जो है कई कई वो होता है ना मशरूम, उसको भी चू बोला जाता है, पर वो मतलब पहाड़ों में जंगली मशरूम जिसको बोलते हैं उसको भी चू बोलते हैं, चू, है ना, पेड़ों में भी लगता है चू। तो ये होता है मैक्सी, मैक्सी, ठीक है, ये पहनते हैं मैक्सी, और ये फुल आस्तीन की होती है, मतलब पूरी फुल बाजू की, फुल आस्तीन, है ना। जो चू है वो क्या होती है, फुल आस्तीन की होती है, जो महिला पहनती है। और एक होता है इन्हीं के उसमें चू माला, चू माला, है ना, चू माला, चू माला क्या होती है, ये भी मैक्सी है, बट ये हाफ आस्तीन की होती है, हाफ आस्तीन की, ठीक है। तो ये भी एक बात हो गई।
दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और चुंगटी या चुकुल होता है एक, पुरुषों में मैं भूल गई तो ये यहाँ लिखिएगा नहीं, चुंगटी, ये मुझे पता था, चुंगटी या चुकुल या क्या चुकुल, है ना। तो ये क्या होता है, ऊनी टोपी होती है। चुकुल ये क्या होता है, ऊनी टोपी। चुकुल ऊनी टोपी, क्या होता है, ऊनी टोपी, ऊनी टोपी होती है। कौन, चुंगटी या चुकुल, ऊनी टोपी होती है ये, चुकुल है ना, चुकुल। चुंगटी या चुकुल होती है, ये पुरुष ही पहनते हैं, ऊनी टोपी होती है ये, उसको क्या बोलते हैं, चुंगटी या चुकुल। एक बात हो गई। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन इनमें से PYQ भी है कई लोग, आपको ध्यान रखना। और जो जाड़ स्त्रियां होती हैं, है ना, जाड़ मतलब जो वहां की है, जाड़ कहाँ बोला जा रहा था, उत्तरकाशी, वही तो बोला जा रहा था। तो जो जाड़ स्त्रियां हैं, मतलब जो उत्तरकाशी में जो जाड़ भोटिया हैं और जो उनकी स्त्रियां होती होंगी, वो पैरों तक एक लंबा चोगा पहनती हैं, है ना। ये क्या करती हैं, पैरों तक एक लंबा चोगा पहनती हैं, तक लंबा चोगा पहनती हैं, लंबा चोगा, जिसे क्या कहा जाता है, लंबा चोगा पहनती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कौलक। बताना इसको, ये सही है कि खराब है, कौलक, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, कौलक कहा जाता है। अब कौलक कहा जाता है पूरा पैरों तक लंबा, सबसे नीचे, है ना। तो ऐसे समझिए जैसे शिल्पा शेट्टी की वो धड़कन मूवी आई थी ना, उसमें पहना था उसने, तो वो वाला ऐसा ही कुछ होता होगा, लंबा सा कौलक उसे कहा जाता है। कमर में एक कपड़ा लपेटते हैं जिसे केरक कहा जाता है, और कमर में जो कपड़ा लपेटती हैं, है ना, कमर में, उसे क्या कहा जाता है, केरक। हमारे यहाँ तो उसे पागड़ा बोलते हैं, केरक। हमारे यहाँ तो व्हाइट कलर का होता था पागड़ा, बड़ी शान से दादी पहनती थी, और एक पाखला, उसकी जो मतलब लगाने का तरीका है वो बड़ा यूनिक है। थोड़ा छोटा सा ही होता था वो, मतलब जितनी बेडशीट होती है इतने ही होते था, एक लपेटा मारना है, फिर यहाँ से एक पल्लू, यहाँ से भी एक, और यहाँ पे ब्रॉच लगता था चांदी का बहुत बड़ा, दादी लगाती थी, और नीचे पागड़ा बांधती थी व्हाइट कलर का, है ना। तो आपने देखा भी होगा, कई कई जो है ऐसे बुजुर्ग अभी भी हैं जहां पर ये पहना जाता है, पाखला, है ना। तो केरक कहा जाता है। बांखे, यहाँ तक दिख रहा है या दूसरा लो, बांखे, बांखे बोला जाता है, ये PYQ है, बांखे, PYQ। अब तो ये नीचे भी यहाँ ऐसे करने लग गया, PYQ, बांखे बोला जाता है जूतों को। तो ये क्वेश्चन आया है, PYQ है, ठीक है। जूते, जूतों को ये क्या बोला जाता है, जूते, बांखे बोला जाता है, बांखे, ठीक है। तो बताना ये सही लिखा है मैंने या गलत, या इसमें चंद्राकार बिंदु लगाएंगे, जो भी होगा आप बताना कि ये सही है या गलत है। चुंगटी या चुकल मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊनी टोपी होती है। आभूषण देख लेते हैं इनके क्या क्या होते हैं, आभूषण, है ना। तो आभूषण देखते हैं क्या क्या है। आभूषण में ये क्या पहनते हैं, मैंने आपको बता दिया। आभूषण को ये साली पुली कहते हैं, क्या कहते हैं, आभूषण को साली पुली, साली पुली, क्या कहते हैं, साली पुली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साली पुली, किसको, आभूषण को। तो ये साली पुली कहते हैं आभूषण को, ये एक बात हो गई ना। अच्छा, दूसरा है, अगर हम देखेंगे इसी में, एक महिलाएं जो इनकी होती है, चांदी के सिक्कों की एक माला पहनती है गले में, चांदी के सिक्कों की, उसे बलडंग कहा जाता है। सिक्कों की माला पहनती है जिसे क्या कहा जाता है, बलडंग, बलडंग, बलडंग गले, बलडंग कहाँ पहना जाएगा, गले में, ठीक है। तो ये चांदी, जिसको पर्टिकुलर चांदी के सिक्कों की, आभूषण को किसको बोल रहे हैं, ये आभूषण, है ना, आभूषणों को ही क्या कह रहे हैं, साली पुली कह रहे, आभूषणों को साली पुली कह रहे। तो चांदी के सिक्कों की एक माला पहनती है कौन, महिला, और जिसको क्या कहा जाता है, बलडंग कहा जाता है। और कहाँ पहनी जाती है, गले में है, सिंपल सी बात है। खोंगली और मसाली भी होते हैं जो गले में ही पहने जाते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा में लिखना है, खोंगली और मसाली, मनसाली, बताना ये सही है या गलत है। कोई भाई बहन इससे जनजाति से बिलोंग करता होगा तो। दूसरा है ना, और दूसरा क्या है,
ये सारे गले में ही पहने जाते हैं, खोंगले भी और मनसाली भी। लेकिन जो चांदी के सिक्कों की पर्टिकुलर माला है उसे बलडंग कहा जाता है। बलडंग भी गले में ही पहना जाता है ना। और ये शायद PYQ भी है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षेप होता है एक, लक्षेप, ये क्या होती है? रिंग, रिंग होती है मतलब अंगूठी, है ना। तो ये तो आपको पता ही है कहाँ पहनी जाएगी, अंगूठी। और एक अगर यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख, ऊपर तो ये लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ, वीरावली छाकरी वाली, है ना, वीरावली। और कौन दूसरा? छाकरी वाली, छाकरी वाली, वीरावली छाकरी वाली, है ना। और आपका पतले वाली, पतले वाली, ये सर पर, पत नहीं, पतले, पतले, पतले वाली, ये कहाँ पहना जाता है? सर पर, ठीक है, सर पर। तो आज के लिए बहुत हो गया इतना। ये कहाँ पहना जाता है? सर पर। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ तक भूटिया जनजाति। और इसके बाद जो है थोड़ा सा और रह जाता है इस जनजाति में, फिर एक दिन की वीडियो है। फिर आपका जो है राजी सबसे छोटी जनजाति है। होप यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भाई बहन पर्टिकुलर इस जनजाति से बिलोंग करते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं कि ये जो जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं ये सही है, क्योंकि मात्राओं में, उच्चारण वगैरह में थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें हैं। और फिर उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम गए नहीं हैं। तो जो पर्टिकुलर जिस भी जनजाति से हैं, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगर आपको थोड़ा सा भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और आपको करना चाहिए, है ना। खैर एक मजाक बात हो गई। चलिए फिर, जय हिंद।